तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 13 क्वेश्चन। बोलता है ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड, है ना। देखो ये आपके पास ये फिगर बनी है इसकी। तो जो पहला जो सर्कल है ना उस जगह पे क्या क्या लगे हुए हैं, उस जगह पे फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। जिसका रेडियस कितना दिया है, 66 मीटर दिया है। और जो साइड वाला सर्कल है ना ये पाथ है, ये रास्ता है। तो कुछ इस तरह से आपका मानो आपके पास ऐसे ही सर्कल है, तो उसी के बीच में एक सर्कल जो है इस तरह का, जो ये वाला है ना, ये वाला इस जगह पे ना क्या लगे हुए हैं, इस जगह पे फ्लावर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो इसका डायमीटर दिया ना इधर से लेके इधर तक, वो दिया आपको 66 मीटर। फिर बोलता है जो ये साइड वाला ना, ये जो बाहर वाला रास्ता दिख रहा है आपको, ठीक है। तो वो कितने मीटर है? वो है 44 मीटर। वो 4 मीटर है। वो कितने वाइड है? 4 मीटर वाइड है। तो द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। वो मैंने लिख दिया पूरा डायमीटर, है ना। तो जो दिए पहले उसको लिख लेंगे, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो मैं बोलूँगा वैसे वैसे समझते ही वो लिखते जाएंगे, ठीक है, अपनी कॉपी पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 13 है ना, 13 है ना, हमारा है 13, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन हमारा, ओके। तो 13 क्वेश्चन में क्या बोला इसने, आपको बोल दिया कि जो ये डायमीटर है ना, एक सेकेंड, जो ये डायमीटर है ना वो कितना है? वो है 66 मीटर। मतलब कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, इसका डायमीटर आता है 66 मीटर आएगा। तो फिर ये जहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं इस जगह पे फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। इस जगह पे पूरे पूरे फ्लावर लगे हुए हैं। और ये जो है ये पाथ है, ये रास्ता है, ये इस जगह पे, ठीक है। तो डायमीटर 66 मीटर आ गया। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? मतलब कि रेडियस किसका? ऑफ फ्लावर बेड का, फ्लावर बेड, ठीक है। यहाँ पे जो लगे हुए हैं फ्लावर, उसका रेडियस कितना होगा? उसका होगा 66 का हाफ, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 33 मीटर हो जाएगा, ठीक है बात का। अगर ये रेडियस आ गया फ्लावर बेड का, तो रेडियस जो होगा, बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ फ्लावर बेड वो तो आएगा ही आएगा, एंड पाथ टुगेदर, और साथ में पाथ भी आएगा, ठीक है। जो पाथ मतलब कि ये वाला पाथ इस जगह पे, ठीक है बात का, ये भी जगह आएगी भी ये वाली, ठीक है। तो अभी ये तो 4 मीटर दी है, मैंने भी बताया आपको, देखो ना यहाँ इसने बोला ना जो पाथ है वो कितने मीटर वाइड है? वो है 4 मीटर वाइड है, देखो लिखा है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये 4 मीटर वाइड है तो मैं यहाँ पे 4 ही तो डालूंगा। अब 60, अब देखो ना यहाँ पे इसका रेडियस कितना था अभी बताया मैंने? 33। कितना बताया मैंने? 33 बताया, देखो ना। तो यहाँ से लेके, अब मैं इसको कलर करके बताता हूँ कौन से वाले पाथ की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से वाले रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है बात का। यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा देखो 33 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना हो जाएगा? 37 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 37 लिखूंगा अभी। तो ये जो होने वाला है रेडियस, वो होने वाला है 37, ठीक है। अच्छे से समझना क्वेश्चन को, ठीक है, तभी समझ आएगा। चलिए जी, अभी रेडियस निकाल लिया हमने इनर वाले सर्कल का जहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं, और आउटर वाला भी निकाल लिया है, वो कितना हो जाएगा? 37 हो चुका है, ठीक है। तो पहले जो इनर वाला होगा उसका हम एरिया निकाल लेते हैं, देखो। तो अभी बताइए यहाँ पे कि एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड वो कितना होगा? वो होगा, फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, फॉर्मूला होता है 2 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो ना सर्कल का फॉर्मूला तो यही होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू कितनी डालने के लिए बोला उन्होंने? वो बोला है 3.14 डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप 3.14 मल्टीप्लाई आर, अब बताओ एरिया फ्लावर बेड का निकाले तो फ्लावर बेड का रेडियस कितना दिया हुआ है? 33। तो यहाँ पे क्या आएगा? 33 मल्टीप्लाई 33। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 3419.46 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका एरिया किसका आ गया? अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ना सर्कल छोटा वाला, उसका जहाँ पे फ्लावर लगे हैं उसका रेडियस, उसका आपका एरिया आ चुका है। अगर मैं बाहर वाला, अगर मैं क्या करूँ, ये पूरे का एरिया निकाल दूँ अभी मैं, विद कौन सा लेके? पाथ को लेके, वो कितना है? 4 मीटर है ना। तो भाई अभी आप क्या निकालने वाले हो? एरिया ऑफ किसका? फ्लावर बेड भी आएगा अभी, एंड पाथ टूगेदर, एंड पाथ टूगेदर,
तो जब ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, एक सेकेंड, पाथ टुगेदर, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, सर्कल ही है। अब यहाँ पे क्या आएगा 3.14 मल्टीप्लाई, अब रेडियस ये नहीं आएगा 33 नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अभी तो बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस कितना बताया मैंने, अभी बताया ना आपको, 33 + 4 कितना हो गया, वो 37। तो यहाँ पे क्या आएगा 37 मल्टीप्लाई, फिर से क्या आएगा 37, क्यों दो बार आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है इसलिए दो बार आएगा। अब जब आप इसको गुना करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4298.66 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जी आने वाला है। अभी बताइए अब एरिया पाथ कितना होगा। देखो मैं बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूंगा तो यही तो पाथ बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ किसका, पाथ का, एरिया ऑफ पाथ। तो आप क्या करोगे, इस एरिया फ्लोर बेड क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करोगे, एंड पाथ टुगेदर। देखो थोड़ी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लूँ ताकि आपको अच्छा साफ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, टुगेदर, ठीक, माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ओके, माइनस, फिर क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, है ना, फिर इसके बाद क्या आएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ठीक, अब बताइए एरिया फ्लावर बेड जो है वो कितना है, विद एंड पाथ होगा वो कितना है, 4 है ना, कितना है ये 4298.66। इसमें से माइनस क्या किया आपने, एरिया ऑफ फ्लावर बेड वो कितना है, वो है 3419.46। अब इन दोनों को जब माइनस किया तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 879.20 मीटर का स्क्वायर। ठीक है बात का। तो ये रहा आपका 13 क्वेश्चन, ये सॉल्व हो चुका है। चलिए अभी करेंगे हम अपना 14 क्वेश्चन। ठीक है, अभी 14 क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर का स्क्वायर। कोई एक फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया लगभग इतना है, बीच में क्या है, ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, मतलब कि जो गार्डन के सेंटर में एक स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर पता होगा आपको, पता सर, है ना, जहाँ से आप पानी देते हो अपने फ्लावर को, है ना, वो सेंटर में लगा होता है गार्डन के, है ना, तो वो घूमता भी है ना। कैन कवर एन एरिया, देखो उसने एरिया कवर किया है जिसका रेडियस पता कितना है, उसका रेडियस है 12 मीटर। अब 12 मीटर अगर कवर किया है, 12 मीटर अगर उसका रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। चलो इतना तो पता ही है। तो आप वो तो चलो ठीक है, उसका जो एरिया आने वाला है वो क्या आएगा उसको चलो देखेंगे, लेकिन अभी हमको एरिया दिया हुआ है किसका, गार्डन का। तो आप जहाँ पे इसका एरिया दिया है तो उसका रेडियस निकालो। अगर जो इसका रेडियस होगा वो रेडियस अगर इससे छोटा आ गया, 12 मीटर से छोटा आ गया, तो आप बोल दोगे कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन, आप बोलोगे यस, हाँ, क्योंकि अगर रेडियस छोटा होगा तो फिर तो वो पूरे गार्डन को कवर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर रेडियस बड़ा हो जाएगा तो फिर 12 मीटर से बड़ा आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, जहाँ तक वो पानी पहुँचा रहा है ना स्प्रिंकलर, उससे ज़्यादा एरिया चला जाएगा, तो फिर हम उसको नो लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, देखो कैसे, मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया, कितना एरिया है, 314 मीटर का स्क्वायर। आप यहाँ पे लिखो एरिया कितना है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सोल्यूशन अभी आएगा आपके पास कौन सा, 14 क्वेश्चन आने वाला है। तो आप बोलो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास 314 मीटर स्क्वायर, है ना, कितना दिया है, 314 मीटर का स्क्वायर, है ना। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर होता था। यहाँ लिखोगे 314, लिखोगे पाई के लिए क्या पुट करनी है 3.14, और आर का स्क्वायर लिखोगे, यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई बीच में। ठीक है, यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 314 आएगा। अब 3.14 है, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको पॉइंट उठाओगे तो क्या आएगा, 314 बाई क्या आएगा 100, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 314।
अब 314 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा आर स्क्वायर अपॉन 100, इधर क्या आएगा 1 आएगा। अब 100 को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। आप स्क्वायर जब इधर हटाओगे तो कितना आएगा रूट आ जाएगा इसका। 100 का रूट क्या होता है 100 का रूट होता है 10, क्या होता है 10। तो आया ना 10 मीटर। अब मुझे ये बता दीजिए अगर 10 मीटर आ रहा है तो स्प्रिंकलर उसको कवर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंकलर जो है वो रेडियस कितना कवर करता है, वो करता है 12 मीटर, लिखा है ना। ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया, इतना एरिया कवर करता है जिसका रेडियस जो होता है वो 12 मीटर होता है। तो हमारा जो रेडियस आया है, हमारा रेडियस आया है 10 मीटर, तो वो तो सीधी सी बात है वो कवर कर ही रहा होगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यस, क्या लिखेंगे यस द स्प्रिंकलर will water the whole, will cover the area, will cover the area with water in whole garden, ठीक है, इन होल गार्डन। ओके, पूरे गार्डन को कवर कर रहा होगा किसके साथ, जो इसका रेडियस आया है 10 मीटर, तो इसका जो एरिया होगा इस एरिया के साथ वो पूरा जो गार्डन है वहाँ पे कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, अभी करने वाले हैं अपना 6 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 6 क्वेश्चन नहीं, अभी हमारा हो चुका है यहाँ पे 13 हो चुका है ना, अभी करेंगे 14 भी सॉल्व हो गया, अभी करेंगे 15, ठीक है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल, आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, कितना इजी है। शोज इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको ये फिगर दिख रही होगी यहाँ पे, एक छोटा सर्कल है जिसके यहाँ से लेके यहाँ तक 19 मीटर दिया हुआ है, और एक बड़ा सर्कल है जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर दिया है। आपको अंदर वाले सर्कल का मतलब कि इनर सर्कल का क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, और जो आउटर सर्कल है इसका भी क्या निकालना है, इसका भी सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो कितना इजी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल बनाने वाले हैं। चलिए जी, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा अपना 15 तो 15 क्वेश्चन में अभी हमको सर्कल चाहिए, यहाँ पे हम सर्कल बना लेंगे एक, ठीक है बात, यहाँ पे सर्कल आ गया, और एक छोटा सर्कल है यहाँ पे इसके इनर साइड से, ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, ठीक है। ओके, तो अभी जो यहाँ से लेके यहाँ तो जो लाइन दी हुई है ना हमको, वो दी है 19 मीटर दी हुई है, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है 19 मीटर दी हुई है, और इधर से लेके यहाँ तक जो लाइन दी है वो कितनी दी है 10 मीटर दी है ना। तभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दी है आपके पास 10 मीटर, और ये कितनी दी है, ये पूरी दी है हमको 19 मीटर दी हुई है ना यहाँ से। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो, अपने इनर सर्कल के रेडियस की बात है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सोल्यूशन तो लिख दिया पर है ना, 15 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे लिखोगे पहले रेडियस ऑफ, चलो पहले आउटर सर्कल निकाले, किसका निकाले, पहले इनर सर्कल निकाल लेते हैं ना। मुझे बताओ रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 19 है, तो भाई इतना इधर से लेके देखो ना, अभी मैं इसको बताऊं, अगर आपको इधर से लेके इधर तक तो सिर्फ 10 ही है ना, पूरा तो 19 है वो तो दिख रहा है। अगर इधर से लेके इधर तक 10 है, तो जो इधर से लेके इधर तक बचेगा वो कितना बचेगा, 9 ही तो बचेगा, क्योंकि पूरा तो 19 है ना। अब इधर तक कितना है, 10 है, मेरी बात समझो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो कितना है, 19 है ना, लेकिन वो तो चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो भाई 19 में से अगर मैं ये वाले ब्लू वाली लाइन को बीच में से माइनस कर दूँ जो 10 मीटर है, तो पीछे यहाँ पे कितना बचेगा यार, 9 ही तो बचेगा, कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, ठीक है बात का। तो अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, आप यहाँ पे ये लिखो कि टोटल था आपके पास 19, उसमें से कितना माइनस किया आपने 10, तो बचे कितना, बचा आपके पास 9 मीटर बचे, कितना बचेगा 9 मीटर बचेगा। अब ठीक है बात का। ओके, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल तो आ गया, अभी तो हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, कितना इजी है, सर्कमफ्रेंस
सर्कमफ्रेंस ऑफ किसका, इनर सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर होता है। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना आया अभी मेरा 9 आया ना, तो 9 दूनी 18, इसको गुना करोगे 3.14 के साथ, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपके पास 56.52 मीटर। ठीक है बात का। तो ये तो अभी आपके पास आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। अभी हम किसका निकालने वाले हैं, आउटर सर्कल का। ठीक है, तो पहले रेडियस देख लेते हैं, रेडियस ऑफ किसका, आउटर सर्कल का। आउटर सर्कल का रेडियस क्या है भाई, देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक 19 ही तो है, तो कितना है 19, तो 19 मीटर आ जाएगा। अभी क्या निकालना है, अभी निकालना है सर्कमफ्रेंस। क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आउटर सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या आएगी 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना, अभी 19, आर कितना है 19 है ना यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 19 आएगा। अब इसको गुना करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 119.32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बात का। तो ये रहा आपका फर्स्ट सर्कमफ्रेंस कितना है 56.52, और ये रहा आपका सेकंड सर्कमफ्रेंस कितना आया 119.32। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अभी करने वाले हैं अपना 16 क्वेश्चन। तो बोलता है हाउ मैनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। मतलब कि कितने टाइम जो है व्हील चक्का है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो घूमेगा, उसका रेडियस कितना दिया, उसका रेडियस दिया 28 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिया हुआ है। तो कितनी बार उसको घूमना चाहिए, मतलब कितने टाइम घूमेगा ताकि वो कितना रोटेट हो सके, वो हो सके 352 मीटर रोटेट हो सके। ठीक है, कितनी बार रोटेट करेगा, मतलब कि नंबर ऑफ रोटेशन कितनी होंगी आपकी। तो अभी आपको मैं सिखाता हूँ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जब कभी रोटेट करी कोई बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करेगी तो सर्कल ही तो बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करेगी तो क्या सर्कल ही तो बनेगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक करेगी तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, या सर्कल ही बनेगी ना। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक जब चली है तो इसका रेडियस आएगा कि नहीं आएगा, सबका रेडियस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो रेडियस दे के रखा है बच्चे, व्हील जब मानो ये व्हील ही है, ठीक है, अब इस व्हील का रेडियस दे के रखा है, कितना रेडियस दे के रखा है उसने 28 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो रेडियस दिया है ना हमको, वो रेडियस दिया 28 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, कितना ऐसी है। चलिए अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कितना क्वेश्चन है ये 16 है ना, सॉल्यूशन आएगा अभी 16। तो आपको बताइए रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ व्हील कितना दिया हुआ है 28 है ना, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर है ना, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भाई वो सर्कमफ्रेंस ही तो होगा, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है तो सर्कमफ्रेंस ही होगा। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर होता है। अब 2 मल्टीप्लाई पाई के लिए पुट करने के लिए बोला है, हाँ 22/7, क्या बोला है 22/7, तो यहाँ पे करो 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 28 है ना, 7 चौके 28 होता है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 44 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 17 176 हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से ये बात को याद रखो, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको क्या निकालनी हो, नंबर ऑफ रोटेशन निकालनी हो कि भाई कितनी बार वो घूमेगा, नंबर ऑफ रोटेशन निकालनी हो, तो आपको याद रखना है कि घूमना कितना है। आपने याद रखना कि टोटल डिस्टेंस, देखो बात को समझो, ठीक है, कितना घूमना है भाई उसने, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, कितना कवर डिस्टेंस करना उसने, है ना बात का, जितना उसने कवर करना है कितने। अब देखो एक बार कितना कितना कवर करता है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सॉरी जब सर्कमफ्रेंस पूरा कवर कितना करता था, वो करता था 176 एक बार में, है ना। तो अगर 176 करता था तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, वही तो है सर्कमफ्रेंस, कितना करता है 176 करता है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ किसका, व्हील का, कि भाई वो एक बार में यहाँ से लेके यहाँ तक चक्कर लगाता कितना है, वो लगाता है 176,
और टोटल कितना लगाना है भाई, टोटल लगाना है 352 मीटर। तो आपके पास ऊपर लिखना जो है वो लिखना है 352 मीटर, है बात का कि नहीं, क्या लिखना है 352 मीटर लिखना है। और डिवाइड में क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, एक चक्कर कितना है वो है 176, तो 176 सेंटीमीटर आएगा। बात को समझो पहले, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बताओ एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इसको 100 से गुना कर दो, तो ये भी किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको याद रखना है आपने, हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो मीटर लिखा अभी, मीटर की जगह क्या लिखा मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 100 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है बात का। तो ओके, अभी हमारे पास नीचे वाली क्या दी है 176 सेंटीमीटर दी है ना, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब 352 को 100 से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा 352 100, है ना, और डिवाइड किससे करोगे 176 से, है ना बात का। तो भाई 176 का दोगुना ये हो जाएगा आपके पास 352 हो जाएगा, तो जब इसको काटोगे तो हो जाएगा 200। अब बता दीजिए कितनी रोटेशन करेगा वो, नंबर ऑफ रोटेशन कितनी आई 200, 200 बार वो चक्कर लगाएगा ना, तब जाके उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा 352 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। कितना इजी क्वेश्चन है ना ये वाला, अभी समझ आया। अभी हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, लास्ट क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी मिनट हैंड होती है क्लॉक की वो कितनी लंबी है, वो है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखो ना, अभी कोई भी घड़ी है, घड़ी की कोई सुई है, तो कोई भी सुई है ना, लेकिन उन्होंने दी है मिनट हैंड वाली, है ना, तो अगर वो घूमेगी तो भाई वो सर्कमफ्रेंस पे तो घूमेगी यार, कितना इजी है। देखो समझो बात को, मानो ये आपकी क्लॉक है ना बात का, ये आपकी क्लॉक है। अब जहाँ पे अगर क्लॉक है तो जो उसकी सुई होगी, क्या सुई क्लॉक की ऐसे होती है, नहीं ना, ऐसे थोड़ी होती है, हमेशा कैसे होती है सेंटर से होती है ना, सेंटर से होती है यहाँ पे, है ना, हमेशा सेंटर से चलती है। नहीं देखो जैसे अभी यहाँ पे सुई है ये वाली, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी, है ना, बढ़ते आ रही है, बढ़ते आ रही है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है ना, यहाँ से बढ़ते आ रही है, बढ़ते आ रही है। अब जब चल रही है मिनट हैंड वाली सुई चल रही है, तो वो क्या कवर कर रही है, अब खुद देखो क्या कवर कर रही है, वो कर रही है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखो ना, यहाँ से चली थी, सॉरी यहाँ से चली थी ना आपकी, यहाँ से, तो दोबारा कहाँ पहुँचेगी, दोबारा वो यहाँ पे ही पहुँचेगी। तो ये पूरा कवर क्या किया, यहाँ से चलते 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 सर्कल का क्या कवर कर रही है, बोलो सर्कमफ्रेंस कवर कर रही है ना। तो अभी चलो ठीक है, इस बात का तो ठीक है, समझ आ गया होगा इसका। उसके बाद बोलता है हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द मिनट, कितनी दूरी पर होगी जब वो 1 आवर मूव करेगी। यार 1 घंटे के लिए मूव कर रही है, तो 1 घंटे के लिए तो ये तो कितना सिंपल बात हो गई ये वाली, है ना। अब मुझे बताओ अगर 1 घंटे के लिए कोई सुई मूव कर रही है, तो वो तो पूरा चक्कर लगाएगी कि नहीं लगाएगी, एक चक्कर एक राउंड पूरा लगाएगी उसका। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मानो ये आपके पास एक क्लॉक है आपकी, ठीक है, तो मिनट हैंड आ गई ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक थी पहले, है ना, ओके। अब ये चक्कर लगाएगी, जब यहाँ से लेके चक्कर लगाते 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 जब यहाँ पहुँचेगी तो 1 आवर हो जाएगा, है ना, 1 आवर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो क्या आया सर्कमफ्रेंस ही तो पाया, कितना ईजी है ना। अभी हम इसको लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे वो सीखिए। आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 17, आपको लिखना है कि डिस्टेंस ट्रैवल, जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है बाय दी, किसके द्वारा, बाय दी टिप ऑफ मिनट हैंड, बाय दी टिप ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड वो क्या कर रही है, वो भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ ए क्लॉक कर रही है, क्लॉक गोली है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या कर रही है वो, सर्कमफिरेंस ऑफ, क्या कर रही है, ऑफ ए क्लॉक कर रही है, ठीक है बात का। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, है कि नहीं। अब 2 मल्टीप्लाई पाई के लिए क्या पुट करने के लिए बोला उसने 3.14, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3.14 मल्टीप्लाई, अब रेडियस, यार ये सुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ध्यान से देखिए इसको, ये सर्कल है और ये आपकी सुई है, तो ये रेडियस नहीं दिख रहा आपको, ये क्या दिख रहा है, रेडियस तो दिख रहा है। ये कितनी लंबी सुई है, ये उसने बोला कितनी लंबी सुई है, ये है 15 सेंटीमीटर, तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबी है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो
तो रेडियस ही तो हुआ, तो रेडियस यहाँ पे कितना आएगा बोलो 15, कितना आएगा 15। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94.2 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बात का, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये लीजिए एक सेकंड, ठीक है। चलिए जी, ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, आपकी एक्सरसाइज ये भी ख़त्म हो चुकी है। तो सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने डायरेक्ट आपको बता दी इसके आंसर क्या है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई खुद भी करना है। ठीक है, मैं कितनी बार ही मल्टीप्लाई करूँगा, जब तक आप खुद मल्टीप्लाई कर करके उसको चेक नहीं करोगे ना, तब तक आपकी स्पीड डेवलप नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके आपको देखना, आंसर आपका यही आएगा जो मैंने लिख दिया, आंसर आपका यही आएगा। अगर ये आएगा तो सही है, अगर नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवा दी है, देख रहे हो आप। ठीक है, ये सारा आपको ही करवाया मैंने ये। ठीक है, चलिए फिर भाई, ओके, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।